गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रमेश अपनी पत्नी सविता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार किसान था और दिन भर खेतों में मेहनत करता था। एक दिन खेत से लौटते वक्त उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज झाड़ियों से आ रही थी। वह आवाज बहुत ही रहस्यमयी थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। रमेश ने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो उसे वहां एक पुराना चमड़े का बक्सा मिला। उसने उसे उठाया और घर ले आया। सविता और मोहन ने भी बक्सा देखा, लेकिन उन्होंने रमेश को सलाह दी कि उसे न खोलें, परंतु उत्सुकता रमेश को रोक नहीं सकी। रात के समय जब सभी सोने चले गए, रमेश ने बक्सा खोला। बक्सा खोलते ही एक तेज रोशनी फैली और फिर अचानक एक साया प्रकट हुआ। वह साया बोला, मैं तुम्हारा अदृश्य साथी हूँ जो तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करेगा, पर याद रखना, अगर तुमने कभी लालच किया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। रमेश चौंक गया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन से रमेश की किस्मत बदल गई। उसकी फसलें लहलहाने लगीं और गांव वाले उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। मोहन का स्कूल में प्रदर्शन भी अच्छा हो गया। सविता का स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। लेकिन एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। सभी किसान परेशान थे, पर रमेश की फसलें सुरक्षित थीं। गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे और कुछ लोग जलने लगे। तभी एक रात रमेश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास यह अदृश्य साथी है तो क्यों न मैं इसे और धनवान बनाने के लिए इस्तेमाल करूं। अगले ही दिन उसने अदृश्य साथी को बुलाया और उससे सोने की मांग की। साथी ने चेताया, याद रखना, लालच का परिणाम बुरा होता है। लेकिन रमेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। साया ने रमेश की इच्छा पूरी की, परंतु उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ ही दिनों में रमेश का सारा सोना चोरी हो गया, फसलें खराब हो गईं और घर की स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई। रमेश ने अपनी गलती समझी और पुनः अपनी मेहनत पर विश्वास किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का असली सुख है।